दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जो यूपी टेट की परीक्षा है, उसमें जो उच्च प्राथमिक स्तर की टेट है जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, उसकी संरचना और विषय वस्तु क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो जूनियर के लिए हम देखते हैं, जूनियर टेट के लिए तो इसमें जो है कुल परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे की है। 150 मिनट आपको टोटल मिलने वाले हैं इसमें, और प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 होगी। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो 4 विकल्प में दिए होंगे और किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा 150 का 150 करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अंक 150 मिलेंगे टोटल, अगर टोटल सही होते हैं तब। तो 30 प्रश्न जो होंगे इसमें वो बाल विकास और शिक्षण विधि के होंगे। फिर 30 प्रश्न जो होंगे वो भाषा, जो कि आपकी प्रथम भाषा होगी हिंदी, उससे आएगा। दूसरी भाषा आप अंग्रेजी चुने होंगे तो अंग्रेजी से देना पड़ेगा। उर्दू आपने अगर फॉर्म भरते हुए डाला है तो उर्दू देनी पड़ेगी, या तो संस्कृत आपने चुना होगा तो संस्कृत द्वितीय भाषा आपको 30 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। फिर चौथा इसमें आता है गणित विज्ञान वालों के लिए, जो उनके लिए जो है 60 प्रश्न होगा, और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए भी 60 प्रश्न होगा। सामाजिक विज्ञान के होंगे और गणित वालों के लिए गणित विज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक इसके लिए आपको प्रदान किए जाएंगे। जूनियर टेट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो विषय ज्ञान का है। जैसे आप अगर मैथ और साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि गणित एवं विज्ञान के जो छात्र हैं उनको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है यूपी टेट के लिए। तो पहला तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं आपको पढ़ लेनी है। फिर पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। फिर वर्गमूल पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है, और सर्वसंख्याएं भी आपको पढ़ के जाना है। और बीजगणित अवधारणाएं जैसे चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, ये सब। फिर बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजनों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणाएं, ये सब भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, और वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और बड़े गणित में आपको अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली आदि को पढ़ के जाना है। बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल और कैश मेमो पढ़ना है आपको। सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्यमातिका, बहुलक, बारंबारता, ये सब भी पढ़ लेना है। पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। प्रायिकता आपको पढ़नी है, ठीक है। ग्राफ, दंडारेख और मिश्रित दंडारेख, ये पढ़ के जाना है। कार्तीय तल पढ़ना है आपको। इसके बाद क्षेत्रमिति, आप मेंसुरेशन पढ़ना है आपको, और घातांक आपको पढ़ना है। तो ये जो है ये गणित के विषय वस्तु थी। और हम अगर विज्ञान की विषय वस्तु में देखेंगे, 1 मिनट भाई, गड़बड़ा हो जाता है। अभी गणित में और भी कुछ है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति आपको पढ़नी है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये गणित की पेडोलॉजी है, इसको भी पढ़ लेना है आपको। इसके बाद हम विज्ञान में देखेंगे। विज्ञान की विषय वस्तु है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और इसके बाद रेशे, वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, इसको भी पढ़ना है।
और सजीव निर्जीव वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, ये भी आपको पढ़ लेना है। जंतु की संरचना का कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उसका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र और किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं का पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में शोषण, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है, गतिबल और यंत्र पढ़ना है, ऊर्जा पढ़नी है और कंप्यूटर है, ध्वनि है, स्थिर विद्युत है। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। और वायु का संगठन है, उसकी उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल की आवश्यकता, उपयोगिता, उसका प्रदूषण, जल संरक्षण, ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। और पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति भी पढ़नी है आपको। साथ साथ पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, चाहे वह भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, इन सबको भी आपको पढ़ के जाना है। अम्ल, क्षार और लवण भी पढ़ना है। ऊष्मा एवं ताप भी पढ़ना है। मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातुएं आदि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। साथ ही साथ साइंस का पेडागोजी भी पढ़ना है आपको, जैसे अध्यापन संबंधी मुद्दे, विज्ञान की प्रकृति और उसकी संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये साइंस वालों के लिए था। अब हम जो सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए विषय वस्तु बता देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए। उसमें इतिहास सबसे पहला विषय आता है। इसमें इतिहास के बारे में आपको इतिहास में क्या क्या पढ़ना है कि इतिहास जानने के स्रोत पढ़ना है आपको। इसके बाद पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति पढ़ना है आपको। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आपको पढ़ना है। भारत के प्रारंभिक राज्य आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको पढ़नी है। मौर्योत्तर भारत, गुप्तकाल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इन सबको भी पढ़ना है आपको। इस्लाम का भारत में आगमन पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन पढ़ना है। मुगल साम्राज्य, संस्कृति और उसका पतन पढ़ना है। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना भी आपको पढ़नी है। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इसको भी पढ़ना है। भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, ये सब आपको इतिहास में पढ़ना है। स्वतंत्र भारत की चुनौतियों के बारे में भी पढ़ना है कि क्या क्या आवश्यकताएं अभी हमारे भारत को हैं। नागरिक शास्त्र में देखिए, नागरिक शास्त्र अगर हम देखें तो इसमें बताते हैं आपको। इसमें हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, इसके उसका रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय सुशासन पढ़ना है। जिला प्रशासन पढ़ना है। हमारा संविधान पढ़ना है। यातायात सुरक्षा है। केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र है। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद भी वैश्विक समुदाय और भारत पढ़ना है। नागरिक सुरक्षा पढ़नी है। दिव्यांगता पढ़नी है। और भूगोल में आ जाइए तो सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ आदि, ये सारी चीज़ें आपको पढ़। इसके बाद आपका मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या और नगरीकरण। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना इतना। और धरातल के रूप, बदलने वाले कारक जैसे आंतरिक या बाह्य कारक, उनको पढ़ना है।
वायुमंडल और जलमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन पढ़ना है। खनिज संसाधन, उद्योग धंधे और आपदा प्रबंधन, इन सबको पढ़ना है भूगोल में। पर्यावरणीय अध्ययन में आपको जो है पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको पढ़ना है। अवशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, इन सबको जो है पर्यावरण में आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन वालों को गृह शिल्प और गृह विज्ञान का भी भाग पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पढ़नी है, पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय और प्राथमिक उपचार पढ़ना है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे कैसे किस विधियों के द्वारा किया जाता है, इसको पढ़ना है। प्रदूषण भी पढ़ना है आपको। पाचन संबंधी रोग और सामान्य बीमारियां आपको पढ़नी है। गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला के बारे में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। और शारीरिक शिक्षा एवं खेल से भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग और प्राणायाम। उसके बाद जो है मार्चिंग राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार हो जाता है। छोटे एवं मनोरंजक खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल है। खेल और हमारा भोजन है। प्राथमिक चिकित्सा है। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं उनसे बचाव का उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व भी आपको पढ़ना पड़ेगा। संगीत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्वर ज्ञान है, राग परिचय है, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, और तो मध्यम वाले, तीव्र और मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, ये सब भी जो है इसमें होते हैं। उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, और जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, ये प्रमुख चीज़ें जो है वो उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण में आपको पढ़नी होती हैं। अब सामाजिक अध्ययन के पेडागोजी में देखिए, इसमें कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान है। विवेचित चिंतन का विकास करना है, और पूछताछ, अनुभव जन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की क्या क्या समस्याएं हैं उनको पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका आएगा। तो आई होप, क्योंकि देखिए आप पैसा लगा के फॉर्म भरते हैं तो माता पिता का पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सही सिलेबस जब आपको पता होगा तभी जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को अगर आप थोड़ी देर के लिए ही जो है अगर आप चैट जीपीटी से जाएं और बताएं कि एक एक पॉइंट से आपको 10-10 प्रश्न बना कर दे, तो हर एक पॉइंट से आपको 10-10 प्रश्न बना कर दे देगा। आसानी से आप उसका अध्ययन करिए और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जानकारी आपको उससे मिल जाएगी, और पास होने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में आपके अंक आ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।